जय हिंद। आज जानेंगे राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति की जो चर्चा है आर्टिकल 52 से 61 तक में आते हैं। तो कल हम राष्ट्रपति के बारे में देख चुके थे, आज इसकी शक्ति के बारे में जानते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो इस तरह से होती है। पहला होता है न्यायिक शक्ति। पहला न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब न्याय करने का अधिकार। ओके, तो न्यायिक शक्ति में क्या है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत गृह मंत्रालय की सलाह लेके वो राष्ट्रपति सिविल कोर्ट, सेना कोर्ट की सज़ा को माफ़ कर सकता है, अन्यथा मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत। किससे सलाह लेगा? तो गृह मंत्रालय के सलाह लेके ये माफ़ कर सकता है। तो ये जो था न्यायिक शक्ति था। ओके देन, अब आगे देखते हैं। अब समझते हैं आगे। अमेरिका की जो है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति को सज़ा माफ़ करने की शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, मतलब सेना की सज़ा माफ़ करने की शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है, ये सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को सज़ा माफ़ देने की शक्ति दी गई है। ओके, अब देखते हैं तीसरा, सैन्य शक्ति। तीसरा जो शक्ति होती है वो है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति क्या है? तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेना का प्रमुख होता है, तीनों सेना का प्रधान होता है। जैसे कि थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, तीनों सेना का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये तीनों सेना का प्रधान होता है। ओके, आता है किसी भी देश या विदेश, ठीक है, देश से युद्ध हुए या विराम, मतलब देश से युद्ध की घोषणा या फिर विदेश में आए राजदूत का जो परमिशन देता है, ठीक है, विदेश से आए राजदूत करता है, ये राष्ट्रपति का ही काम है। ओके, इसे फिर से समझते हैं। सैन्य शक्ति में क्या है? ये तीनों सेना का प्रधान होता है और यह किसी भी देश से युद्ध या विराम की घोषणा कर सकता है। किसी भी देश से युद्ध या विराम की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति का जो अधिकार है ये कौन सी शक्ति है? तो ये सेना शक्ति है, सैन्य शक्ति है। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति क्या है? तो यह जो है, ये भारत के राजदूत विदेश भेजने का जो अधिकार है, भारत का राजदूत अमेरिका भेजना है, तो यह अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अमेरिका के राजदूत को भारत आने की अनुमति देगा, तो ये कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ये सब कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की? तो ये सब राजनीतिक शक्ति है जो कि राष्ट्रपति की है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही बात बोला गया है, विदेश जाने वाले मंत्री, कोई मंत्री भी अगर विदेश जा रहा है ना, तो उसकी भी अनुमति राष्ट्रपति ही देगा। ये सब शक्ति को क्या बोलते हैं? राजनीतिक शक्ति, जो कि राष्ट्रपति के पास है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकाल की स्थिति में जो है राष्ट्रपति अपना आपातकालीन शक्ति दिखाएगा कैसे? तो ये दिखाएगा इस तरह से। आपातकाल की शक्ति जो कि आर्टिकल 355 के अंतर्गत आते हैं। 352 होगा यहाँ पे। ठीक है, आपातकाल की शक्ति जो कि राष्ट्रपति के पास है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? 352 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति किस तरह से और कब लगाएगा आपातकाल? तो देखिए, जब विदेशी आक्रमण हो, जब विदेश का आक्रमण भारत पे हो, तब राष्ट्रपति जो है आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल करेगा। ओके, सशक्त विद्रोह हो जाए, ठीक है, और ये जो शक्ति लगाया जाता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पे, ये शक्ति राष्ट्रपति लगाएगा। ओके, कौन सी शक्ति? तो आपातकालीन शक्ति। तो समझ में आ गया, आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? तो 352 आर्टिकल के अंतर्गत लगता है। क्यों लगता है? जब विदेशी आक्रमण हो जाए, सशक्त विद्रोह हो जाए, ओके, तब ये आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रपति, जो कि 352 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। और आपातकाल शक्ति जब लगाएगा तो किससे सलाह लेगा? तो मंत्रिमंडल से की सलाह लेगा। और मंत्रिमंडल की चर्चा अगर आपसे बोलेगा कि किस आर्टिकल में है, 352 आर्टिकल में ही मंत्रिमंडल की चर्चा है। ओके, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं आपातकाल देख लिया। अब देखिए, आपातकाल जब लगता है तो कितना दिन के अंदर जो है संसद में प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, ये सब देखिए। अब देखिए घोषणा। ठीक है, घोषणा के 30 दिन के अंदर, ठीक है, घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य है। ठीक है, आपातकाल अगर लगाना है,
आपातकाल अगर देश पे लगाना है तो संसद के दोनों सदनों की अनुमति होना आवश्यक है। संसद के दो सदन कौन कौन होता है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। दोनों से अनुमति लेके संसद को 30 दिन का टाइम देगा। ठीक है, हम अनुमति ले आए हैं। ठीक है, और 30 दिन के अंदर जो फिर जो है ये राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा देगा। ठीक है, तो संसद के दोनों अनुमति होना आवश्यक है। और आपातकाल लगाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ओके, आपातकाल लगना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं ध्यान से। यदि दोनों सहमति अनिवार्य है। अब इसमें बोला गया है यदि राज्यसभा अनुमति दे दिया, ठीक है, तथा लोकसभा भंग है, राज्यसभा अनुमति दे दिया और लोकसभा भंग है, तो नया जो लोकसभा होता है वो नया लोकसभा क्या होता है, नई लोकसभा दोनों सदन की अनुमोदन मिलने के बाद जो है 6 माह तक आपातकाल लागू कर दिया जाता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा जो है अनुमोदन, मतलब 30 दिन के अंदर उसको अनुमोदन देना पड़ेगा नई लोकसभा को। ओके, अब समझते हैं, दोनों सदन मिलने के बाद आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगी। जब दोनों सदनों की अनुमति मिल जाता है तो आपातकाल जो है 6 महीना तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार आपातकाल लगाएंगे तो 6 महीना तक वैलिडिटी रहेगा। और संसद को सोचने के लिए कितना दिन का टाइम देता है, तो 30 दिन का टाइम देता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से, आप समझते हैं। अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 6 माह तक आप अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। ओके, यदि राष्ट्रपति बिना मंत्री की सिफारिश पर, अगर राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आपातकाल लगा दिया तो इसकी सूचना आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। ये बात बोला गया है, इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट में आप दे सकते हैं, मतलब दिल्ली का जो है सुप्रीम कोर्ट, उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा 352 आर्टिकल के अंतर्गत, और इसमें सिफारिश दोनों सदन का चाहिए। और आपातकाल जो है, मतलब आपातकाल लगाने के लिए जो है मंत्रिमंडल की सलाह जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। ओके, अब समझते हैं आगे। आपातकाल का प्रभाव, जब आपातकाल जब लगता है देश पे, तो देश पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो जानते हैं। पहली बात तो लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आपातकाल लगेगा तो विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, देन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ओके, आपातकाल लगने के बाद जो है लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये प्रभाव हुआ। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। देश का संघीय ढांचा प्रभावित होता है। देश में जो भी संघीय ढांचा रहता है, जिसके अकॉर्डिंग देश चल रहा है, तो आपातकाल लगने के दौरान जो है संघीय ढांचा पे ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संघीय ढांचा क्या बोला गया है, संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 352 आर्टिकल के तहत लगने पर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपातकाल लागू है। आपातकाल लगाते कब है, 352 आर्टिकल के अंतर्गत लगाते हैं। ओके, जब देश पे संकट आए, तो इसमें बोला गया है 352 जब आर्टिकल लागू होगा तो 358 जो है आर्टिकल ये स्वतः आ जाता है। जब 352 आर्टिकल के अंतर्गत आपातकाल लगता है ना, तो 358 जो है ये आर्टिकल स्वतः आ जाता है, ये स्वतः आ जाता है। और ये आ जाने के बाद क्या होता है, मुझे जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है वो छीन ली जाती है। तो आपातकाल के दौरान जो है बोलने की स्वतंत्रता आपसे छीन ली जाएगी। किस आर्टिकल में ये बात बोला गया है, तो आर्टिकल 358 में ये बात बोला गया है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप समझते हैं आगे। अब जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, तो स्वतः जो है 358 आर्टिकल स्वतः लागू होने के बाद जो है बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है। ठीक है, मतलब 19 में तो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब छीन लिया जाता है। ओके, आप समझते हैं 359 जब आपातकाल लागू होता है तो 359 आर्टिकल आने के बाद जो है ये अधिकार दे देता है आम नागरिक को कि 20 और 21 आर्टिकल छोड़ के किसी भी मूल अधिकार को आप निलंबित कर सकते हैं। यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। ठीक है, 359 आर्टिकल के तहत बोला गया है कि 20-21 आर्टिकल को छोड़ के कोई भी आर्टिकल जो है आप स्थगित कर सकते हैं। ओके, निलंबित कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझते हैं ध्यान से। देखिए, अब देखते हैं राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, आपातकाल जब लगता है तो राज्य सरकार की जो भी शक्ति होता है वो केंद्र के पास चला जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार के अधीन मतलब सब चीज़ हो जाता है। तो राज्य सरकार की शक्ति जो होती है वो विहीन हो जाती है, खत्म हो जाती है आपातकाल के दौरान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। संसद जो है अब राज्य सूची के विषय में कानून बनाता है। कब तक, 1 साल तक। जब आपातकाल लागू रहेगा तो संसद जो है, जो केंद्र का जो संसद है, वो राज्य की हर एक विषय पे कानून बनाएगा। कौन, तो केंद्र सरकार।
ठीक है, कितना दिन तक? तो 1 साल तक ये कानून बनाया गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब तक जो आपातकाल लगा है वो 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 में लगा है, 1972 में लगा है, 1975 में लगा है। तो आपातकाल 3 बार लगा है, ये जो है आप याद रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा, राजकीय आपातकाल, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन भी, ठीक है, राज्य में जो लगाया जाता है, और 356 आर्टिकल के अंतर्गत ये लगाया जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से, ये तब लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब राज्य के संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। जब राज्य का संवैधानिक हिसाब से अगर राज्य नहीं चलेगा तो विफल हो जाएगा, तब ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य पे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, विफल हो जाए तब जो है ये लगाया जाता है। अब देखिए 355 में क्या बोला गया है? 355 आर्टिकल के अंतर्गत कहा क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप करेगी। कहने का अर्थ यह है कि 355 मतलब कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर राजकीय आपातकाल लागू होगा, तो यही 355 आर्टिकल में यह बात बोला गया है कि 355 आर्टिकल में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेगी। ठीक है, संविधान के अनुरूप कार्य करेगी, संविधान से हट के आप काम नहीं कर सकते हैं, संविधान के अनुरूप कार्य करेगी, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा शासन होगा। ठीक है, जिसका बहुमत होगा उसके अकॉर्डिंग शासन होगा। जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसका बहुमत होगा उसके अकॉर्डिंग शासन किया जाएगा ना। ठीक है, तो बहुमत के अकॉर्डिंग ये शासन होगा। लेकिन वो केंद्र की बात है, राज्य में भी वही चीज़ लागू होता है कि अगर सीएम बनना है तो बहुमत चाहिए, तभी आप सीएम बन सकते हैं, तभी ना आप राज्य में अपना कानून बना सकते हैं, शासन कर सकते हैं। तो बहुमत के अकॉर्डिंग ये जो है शासन होगा। 21 आर्टिकल में बोला गया है, 355 आर्टिकल में बोला गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 365 में क्या बोला गया है? राज्य के केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर काम करेगी। 355 आर्टिकल में बोला गया है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा ना, तो 365 आर्टिकल में यही बात बोला गया है कि राज्य जो है केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे काम करेगी। ठीक है, क्या बोला गया है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पे काम करेगी। केंद्र जो बोलेगा राज्य को, उसके अकॉर्डिंग राज्य को काम करना पड़ेगा। ओके, राष्ट्रपति शासन में या फिर राज्य के शासन में ये होता है। ओके देन, राजकीय आपातकाल का अनुमोदन 60 दिन के भीतर अनिवार्य है। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति शासन अगर लगाना है या फिर राजकीय आपातकाल लगाना है तो संसद को सोचने के लिए 60 दिन का टाइम देता है। ओके, 60 दिन का टाइम देता है, और जब ये लग जाता है तो इसकी वैलिडिटी जो है 6 माह तक रहती है। इसकी वैलिडिटी 6 माह तक रहती है। एक बार लगेगा तो 6 माह तक वैलिडिटी रहेगा, लेकिन 6 माह करके अधिकतम आप 3 साल तक लगा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन या फिर राजकीय आपातकाल दोनों एक ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 माह तक आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, पहली बार जो राजकीय आपातकाल लगा था या फिर राष्ट्रपति जो शासन लगा था, ठीक है, वो पेप्सू पंजाब में लगा था। कब लगा था? तो 1951 में लगा था। कब लगा था? 1951 में लगा था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। राजकीय आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ता है? तो सारा जो है ना राजकीय आपातकाल जब लगता है, क्योंकि राजकीय आपातकाल तो राज्य में लगता है, जब राजकीय आपातकाल लग जाता है तो सारा शक्ति जो है ना राज्यपाल के हाथ चल जाता है। सीएम का जो है सारा शक्ति छीना जाता है और राज्यपाल के हाथों चल जाता है। और राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ओके देन, तो सारा जो है शक्ति राज्यपाल के हाथ चल जाता है और सीएम की शक्ति विहीन हो जाती है। सीएम की सारी शक्ति जो है छीन ली जाती है और केंद्र के पास सब शक्ति चला जाता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।